हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैथ कैलकुलेशंस की जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसी सीरीज का ये अगला पार्ट है। इसमें हम कुछ आगे की और कैलकुलेशंस की बात करेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो हमने एक फार्मूला लगा रखा है कंपाउंडिंग का, और आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इम्पॉर्टेंट काउंटिंग्स में आती है, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बेसिक की समझ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में इसकी फंक्शनिंग की समझ होना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम कंपाउंडिंग को बिल्कुल सिंपल वे में ले लेते हैं, एज इट जैसे हमें बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में इसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ना काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो उन डिफरेंट चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और कैसे उनको अच्छे ढंग से अप्लाई करना है, वो आज हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग क्या है कि ये एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन में आती है, बट ये मोस्ट इफ़ेक्टिव कैलकुलेशन है जो आपको स्टॉक मार्केट में हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग योर प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर प्रॉफिट्स। क्योंकि मार्केट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चीज़ होती है कि जो आपका पैसा बन रहा है, जो आपके प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत लोगों को इसलिए भी आती है, वो अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर वो प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट ना कर सकें, तो ये सबसे बड़ा लॉस हो जाता है उनके लिए। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि मान लो कुछ लोग रिटर्न तो जनरेट कर लेते हैं 100%, 200%, ठीक है, बट वो क्या है, मान लो 100 रुपया लगाया, 100 रुपये की चीज़ होगी 200 रुपये, लेकिन वो 200 रुपये पे अपने आप को बुक नहीं कर पाते प्रॉफिट्स, वो उनके अकाउंट में नहीं आ पाता। वो 200 रुपये से फिर घट के 120-25 रुपये आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। अभी जैसे हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट आप 1 लाख रुपये लगाते हो, ठीक है, 25% का रिटर्न भी जनरेट करते हो, तो 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर आप साल में 3 बार 25% लेते हो, तो भी आप 1,95,000 रुपया बना लेते हो कंपाउंडिंग में। वैसे तो 25+25+25 75% बैठता है, लेकिन अगर आप एक स्टॉक में बैठेंगे तो 75% बैठेगा। 3 स्टॉक में 25-25-25, 3 बार आपने साल में लिया, तो ये 1,95,000 बैठ जाता है। ऑलमोस्ट आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। ऐसे स्टॉक बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, बहुत रेयर मिलते हैं, और बैठने की, वहाँ पे होल्ड करने की ताकत भी बहुत लोगों में नहीं होती है कि जो स्टॉक क्या है कि 100% चल जाए, 200% चल जाए, 300%, 3x का रिटर्न दे दे। ऐसे बहुत कम स्टॉक मिलते हैं। लेकिन जो 25% का रिटर्न दे जाएँ, 30% का रिटर्न दे जाएँ, 40% का रिटर्न, ये तो बहुत कॉमन है। हर स्टॉक देता है, हर जगह देता है, हर सीजन में मिलते हैं। चाहे वो मार्केटों में तेज़ी चल रही हो, मंदी चल रही हो, मार्केट में साइड हो, कुछ भी चल रहा हो, 25-30-35% के रिटर्न वाले स्टॉक आपको बीसीओ मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। 5,000 स्टॉक है, 5,000 में से आपको बहुत ईजीली अवेलेबल है कि ज़्यादातर स्टॉक इतना मूव देते ही हैं। आपको आपके सेटअप को फॉलो करना है। तो जैसे ये हम अभी रिलायंस का चार्ट देख रहे हैं, ये रिलायंस का चार्ट है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस का ये मंथली चार्ट है। तो रिलायंस ने ये यहाँ पे तेज़ी शुरू की 2003 के आसपास, यहाँ से तेज़ी शुरू करके फिर उसने 2007 के आसपास तक 3-4 साल तेज़ी चली। लेकिन फिर वही बात है, लेकिन 2007 के बाद क्या हो गया, 2007 से 2017 तक रिलायंस साइडवेज खड़ा रहा। उसने कोई रिटर्न आपको जनरेट करके दिया ही नहीं सर। 2017 के बाद चलना शुरू हुआ है। तो स्टॉक अपनी चाल लेते हैं बहुत कम टाइम में, उसके बाद एक लंबे टाइम के लिए साइडवेज हो जाते हैं। इस बात के ऊपर पूरा ध्यान रखना, मेरी बात के ऊपर।
एक चाल लेते हैं, मूव लेते हैं, उसके बाद एक लंबे टाइम के लिए साइडवेज हो जाते हैं सर। अभी हम रिलायंस का चार्ट था, अभी हम एयरटेल का चार्ट देखते हैं, वो भी सेम आपको पैटर्न दिखाएगा। ये आ गया एयरटेल का चार्ट। एयरटेल ने क्या किया, 2003 के आसपास शुरू हुआ, 2007 तक बहुत बढ़िया मूव दिया, लेकिन फिर अगेन बात 3-4 साल चला, 2007 से लेके सर 2021 तक बिल्कुल साइडवेज रहा, बिल्कुल साइडवेज रहा। तो जो साइडवेज रहता है उसमें क्या है, आपकी डेड मनी है सर, पैसा वेस्ट है, उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। हाँ, अभी इसने चाल शुरू करी, अभी कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन आपको ये जो साइड में डेड मनी पड़ी है वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। 2007 से लेके 2021, मोटा मोटी 14 साल हो गए। 14 साल में पैसा नहीं दिया सर। चलिए हम फिर अपने इसी फॉर्मूले वाली स्क्रीन पे आते हैं। तो अब मानो कि अगर आप साल में सर 2 बार भी जनरेट करते हो, हर 6 महीने में 25% का रिटर्न जनरेट करते हो, आप बिल्कुल ईजी कर लेते हैं। आप 4 बैट लगाते हो हर 6 महीने में, 6 महीने में 4 बैट लगाते हो, आपकी एक्यूरेसी भी 50% है, आधी है। 4 बैट में से 2 बैट में आपको हो गया लॉस, मैक्सिमम लॉस लेना है, 10%, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 20% का आपको लॉस हो गया। तीसरी बैट में 20% का प्रॉफिट मान लो, तो 3 बैट में आप न्यूट्रल हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। चौथी बैट में आपको आया 25% का प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि 25-30% के मूव के लिए स्टॉक सिर्फ 1-1.5 महीने में निकाल देता है, इतना मूव 1.5 से 2 महीने बस इतने में निकाल देता है। तो आप 4 बैट ले सकते हो 6 महीने में, और नेक्स्ट 6 महीने में फिर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो साल में आप सिर्फ 2 बार 50-50, 25-25 2 बार जनरेट करोगे। 2 बार अगर जनरेट करते हो तो आपके जो टोटल रिटर्न बैठेंगे वो 56% बैठ जाते हैं। 50% नहीं, 50% प्लस में चला जाता है। 56,250 रुपीज़ अगर आप 1 लाख लगाते हो तो इतना आपका रिटर्न जनरेट हो जाता है, आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है 1,56,250 रुपीज़। और ये तब है जब आपकी एक्यूरेसी 50% है सर, आधी है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें जो कहते हैं 90%, 95% कभी लॉस ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि वर्ल्ड के जो टॉप के ट्रेडर हैं वो भी ये क्लेम करते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि उनकी एक्यूरेसी 60-65% के आसपास रहती है, 60-65% के आसपास रहती है, इससे ज़्यादा वो भी क्लेम नहीं करते। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बात को सुनो और मान लो, थोड़ा अपनी रिसर्च भी करो, थोड़ा चार्ट के स्क्रीन के ऊपर जाओ, स्क्रीन के ऊपर पूरा डाटा मिल जाएगा आपको। अब मान लो जो ये तो हमने ले रखा है 1 साल का, अब मान लो यही प्रोसेस अगर हम 5 साल लगातार रिपीट करते हैं तो क्या होगा। तो सर ये सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अगर आप सिर्फ 6 महीने में 4 बैट लेते हो और 25% का रिटर्न जनरेट करते हो, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते रहते हो, तो 5 साल में क्या होगा, 10 फेज़ आएंगे आपके पास, और आपका जो टोटल टर्न है 1 लाख जो है आपका, वो 8 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। 8x के रिटर्न सर, मतलब हर साल जो आपका अमाउंट है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है, डबल से ज़्यादा हो रहा है, और कितने इजी और सिंपल वे में हो रहा है। तो आप ये मत सोचना कि 25% रिटर्न कम है, बहुत ज़्यादा है सर। बस आपको सिर्फ रेप्लिकेट करना है, सिस्टम को कॉन्टीन्यूसली रेप्लिकेट करना है, आपको यही सेम चीज़ अप्लाई करनी है दोबारा दोबारा, अगेन एंड अगेन। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एरिया में आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि उस फील्ड के एक्सपर्ट भी आपसे ज़्यादा नॉलेज ना हो उनके पास भी। इस लेवल तक आपको एक्सपर्ट बनना है अपने फील्ड का, जिस भी एरिया में आप स्ट्रॉन्ग हो। बस कामयाबी यहीं पे रहती है।
यही एक कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन फैक्टर है जो डिफरेंट करता है बाकी चीज़ों को, कामयाबी को एक आम लोगों से। आपको उसी चीज़ को रिपीट करना है, उसी चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ आपके लिए काम कर रही है एक्चुअल में। अब हमने 25% विद इन 6 मंथ 50% की एक्यूरेसी सर। लोग क्लेम करते हैं 90% की एक्यूरेसी, तब भी उनका पैसा नहीं बनता। हम हम 50% की बात कर रहे हैं। 50% पे पैसा ये सामने स्क्रीन दिखा रही है ना, बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप कैलकुलेट करो। ये तो ऐसा तो है नहीं कि मैथ के फार्मूले मैंने अपने आप बना लिए, ऐसा तो है नहीं। ये सब चीज़ें हैं ऑन स्क्रीन है आपके ऊपर, अपनी रिसर्च करो, कैलकुलेशन करो। 50% की बैटिंग एवरेज कुछ नहीं होती सर, 60-65% आती है। वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर भी ये क्लेम करते हैं कि उनकी एक्यूरेसी जो है 60-65% तक रहती है, इसी रेंज में रहती है। 90% तो वो भी क्लेम नहीं करते। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट हैं जो क्लेम करते हैं, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर ख़ास ख्याल रखना है कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं, कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है, इसी वे में आपको कंपाउंडिंग को देखना है, ना कि किसी अदर वे में। ऐसा नहीं देखना है कि आप 50 साल के लिए स्टॉक छोड़ दो, 10 साल के लिए छोड़ दो, 20 साल के लिए छोड़ दो और आपके रिटर्न ये हो जाएंगे। सर हो सकते हैं, लेकिन डायनेमिक वर्ल्ड है सर आज का, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।